जायसवाल प्रिंटिंग एंड वीडियोग्राफी। शादी, विवाह और पार्टी के इनविटेशन कार्ड के लिए संपर्क करें। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ड्रोन कैमरा, वीडियोग्राफी, सिनेमैटिक करिश्मा एल्बम के लिए अवश्य संपर्क करें। प्रोपराइटर राहुल जायसवाल। झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। गढ़वा रंका अनुमंडल मुख्यालय के रंका प्रखंड के खरवार टोला निवासी सीता के पिता को वन प्रमंडल पदाधिकारी शशि कुमार ने प्रत्येक मृतक परिवार के आश्रितों को 3,55,000 मुआवजा के स्वरूप में दिया। बताते चले कि पिछले दिनों 20 दिसंबर को संध्या 5:50 पर तेंदुआ ने बच्ची को मार डाला था। वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि तेंदुओं के द्वारा हत्या किए जाने के बाद मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, किंतु आवंटन के अभाव में राशि पूरी नहीं दी जा सकी। सरकारी प्रावधान के अनुसार मृतक या मृतका के पिता या माता को 3,55,000 की दर से वन विभाग ने मुआवजा प्रदान किया है। इस अवसर पर मृतका के पिता को आश्वासन देते हुए जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी शशि कुमार ने कहा कि 45,000 रुपए आवंटन नहीं रहने के अभाव में अभी भुगतान नहीं किया जा रहा है, लेकिन शीघ्र ही इस राशि की भुगतान कर दी जाएगी। सीता देवी के पिता जगदेव सीता कुमारी के पिता जगदेव सिंह को अभी 3,55,000 का चेक दिया गया है। वास्तव में सैंक्शन फाइल पर 4 लाख हुआ है। आवंटन के अनुसार 3,55,000 अभी दिया गया है। शेष 45,000 हम समझते हैं एक हफ्ता के अंदर वो भी भुगतान कर दिया जाएगा। सर, 3 जगह पे घटना घटी थी, कहाँ कहाँ पे दिया गया? 3 जगह घटना घटी थी। अभी हम लोग रोदो में दे के आए हैं 4 लाख जी। और अभी 3,55,000 यहाँ दिए सीता कुमारी, और कुशवार में जो है, और एक कुशवार में जो घटना हरेंद्र मांझी या नायक बोलते हैं घासी, उसका भी 4 लाख सैंक्शन हो रहा है। प्रक्रिया जैसे पूरा होता है जी। उसका भी 4 लाख का भुगतान एक हफ्ता के अंदर शेष दोनों भुगतान में। पार्ट जो है 45,000 और 4 लाख जो है हरेंद्र घासी का, वो दोनों हम कर देंगे। आप सब कुछ बोल सकते हैं सर तेंदुआ के बारे में, सब कुछ विशेष में? और तेंदुआ के बारे में यही हमको, अभी भी यहाँ तो घटना हो चुकी है, लेकिन लोगों से अनुरोध है कि 4 बजे शाम के बाद से, समझ रहे हैं आप लोग ना, 4 बजे शाम के बाद से सब अपने घर हो जाइए। 7 बजे शाम तक इसी बीच तेंदुआ शिकार करता है। ये तेंदुआ शिकार कर रहा है ना, छुप के झाड़ी में बैठ रहा है, आपको घात लगा के देख रहा है, लेकिन समय इसका वही है। और थोड़ा सुबह में भी ध्यान दें, जब तक सूरज रोशनी पूरा नहीं निकल जाता है, 7, साढ़े 7, 8 बज जाता है, तब तक अपने घर में रहें। कब तक ये प्रक्रिया चलते रहेगा सर सिलसिला? ये प्रक्रिया के लिए, रोकथाम के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैमरा ट्रैप कल लगाया गया है 60 की संख्या में, ताकि आगे हम तेंदुआ को साइट कर पाएँ। और पिंजरा पहले 1 था, 3 पिंजरा कल पहुंच रहा है, पिंजरा 4 हो जाएगा। और जहां तक है, इसको तेंदुआ को चूँकि मानव को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा चुका है, तो इसके लिए हम लोगों ने पीसीसी वाइल्ड लाइफ को, मैंने अनुशंसा कर दिया है कि इसे ट्रैंकुलाइज किया जाए और ज़रूरत पड़े तो मारने का आदेश दिया जाए। हम आशा रखते हैं कि शीघ्र हम लोग को आदेश मिल जाएगा और कोई एक्सपर्ट टीम यहाँ आ जाएगी, तो उनके देख रेख में और ज़्यादा अच्छा काम होगा और शायद हम लोग सफलता तो हम लोग का यही है कि पीटीआर जहाँ से आया वापस चला जाए। उसका क्या रीज़न है, कैसे जाने का उसका रीज़न है सर? उसका जाने का रीज़न कुछ नहीं होता है। वो अपना तेंदुआ एक अलग टाइप का कैट फैमिली का है। जो लायन होता है, टाइगर होता है, उसका टेरिटरी फिक्स होता है, वो अपना टेरिटरी में ही घूमता है। इसका कोई टेरिटरी बहुत छोटा होता है, ये भटक गया है जी। अब अपने टेरिटरी में है नहीं, अभी तक 150 किलोमीटर से ज़्यादा चलने के बाद इसके मूवमेंट पर हम लोग वॉच रख सकते हैं और अपना जो कार्रवाई करना है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। और ईश्वर से भी अनुरोध कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी अपना गंतव्य स्थान पहुंच जाए, ताकि हम लोग को राहत मिले। सर, क्या कितना संख्या में लोग बता जा रहा है? अभी तक जो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में 1 है, सुनने में जब तब आती है कि 1 नहीं और है, लेकिन कोई पुष्टि नहीं हो पाती है, उसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पा रही है। उसको भी हम लोग दिमाग में रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रतिवेदन जो है 1 का है। जो हमारे फील्ड से प्रतिवेदन आया है 1 का ही आया है, और जो पग मार्क्स मिले हैं हम लोग को, वो अभी तक 1 ही को इंगित करते हैं।
अगर भविष्य में अगर वैसा आता है कि 2 है 3 तो वो भी हम लोग संज्ञान में लेंगे। सर इतना दूर दूर में ये हमला कर रहा है, इसका कारण क्या है? ये जो तेंदुआ है ये एक दिन में 60-70 किलोमीटर चल सकता है जी। ये पिछले 3 साल पहले भी कुशवार में आया था, आप लोग जानते होंगे। वहाँ भी जो कल हरेंद्र मांझी मरा है, परसों उसके पहले उसकी मौसी को मार दिया था जी। तो उसका भी लगता है एक ट्रैक पाथ हो गया है, उसी के अनुसार आता जाता है, ऐसे हाथी का उच्चरण होता है। हालांकि ऐसा इसमें तेंदुआ में नहीं होता है, लेकिन अभी हम लोग वही देख रहे हैं। सेवाड़ी तक यहाँ तक आके फिर यहाँ से रिट्रीट कर रहा है और फिर कुशवार पहुँच गया है। हो सकता है उससे निकलते बीच का निकलते फिर पीटीआर में चला जाए। आपका परिचय सर? डीएफओ गढ़वा साउथ शशि कुमार। थैंक यू सर। मित्र के हम लोग चेक जो था सभी जगह, अभी हम लोग रोडों में भी 4 लाख रुपया के चेक दे के आए हुए हैं। यहाँ भी दिया गया है। एक अभी कुशवार बाकी है, उसको भी 1 सप्ताह के अंदर में दे दिया जाएगा। अब मुआवजा देने में देर नहीं हो रही है। पूर्ववर्ती के सारे रघुवर की सरकार, जब भाजपा की सरकार यहाँ पर झारखंड में थी तो बहुत जूता चप्पल सब सारे टूट जाते थे। 6 महीना साल भर तक दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। जब से हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में आई है तब तक जब भी आवश्यकता पड़ता है 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के अंदर में हम लोग मुआवजा की राशि उपलब्ध करवा देते हैं। और इस परिवार के साथ हमारा सहानुभूति है, क्योंकि मैं इस गांव से हूँ, मेरे दादा इसी गांव से गए हैं, हमारा यहाँ पर जगह ज़मीन भी है, इसलिए मेरा इस गांव से लगाव भी है। इसलिए हमसे जो भी बन पाएगा इनकी आवाज़ के लेकर, पेंशन के लेकर, हमने बात भी यहाँ का प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी किए हैं, डीडीसी से भी किए हुए हैं। और जितना जल्द बन पाएगा, जितना जो हम लोग से सहयोग बनेगा, इस परिवार के साथ हम लोग हैं और हम सहयोग कराएंगे। सर लगातार हाथी नुकसान कर रहा है, उसमें विभाग तत्पर है। विभाग के सारे पदाधिकारी को हम लोग अलर्ट कर दिए हैं, साथ में लेकर अभी हम लोग सभी जगह घूम भी रहे हैं। पहले थोड़ा सुस्ती था, लेकिन बीच में जैसे ही हम लोग को जानकारी हुआ, अपने से हम लोग गांव जाकर रात में भी जाना पड़ रहा है, तो हम लोग रात में भी जा रहे हैं। पदाधिकारी भी वन विभाग के जा रहे हैं। सारे पदाधिकारी को हम लोग अलर्ट करा दिए हैं। बहुत जल्दी इस पर हम लोग काबू पा लेंगे। परिचय? मेरा नाम सत्यनारायण यादव, जिला परिषद उपाध्यक्ष गढ़वा।